हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो ठीक ही होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी इरोडो की प्रॉब्लम नंबर 4। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। समा बुक्स में ये प्रॉब्लम नंबर 3.4 लिखी मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम पढ़ते हैं पहले। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, देखिए Q1 एंड Q2 दिए हुए हैं, आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स विद द रेडियस वेक्टर R1 एंड R2। उनके रेडियस वेक्टर में अंडरलाइन कर देना, R1 और R2 दिए हुए हैं। फाइंड ए नेगेटिव चार्ज Q3, नेगेटिव चार्ज Q3 होगा, एंड ए रेडियस वेक्टर R3। ये दो चीजें हमें निकालनी है जिनको रेड से मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ऑफ द पॉइंट एट विच it has to place for the force acting on each of the three part charges to be equal to 0। तो एग्जैक्टली कुछ पोजीशन वेक्टर वाला दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ वेक्टर का तो कुछ आइडिया लेना पड़ेगा। तो लेट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। पहले हम कंडीशन समझते हैं क्या है, सॉल्यूशंस में पहले कंडीशन समझते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने ऐसा कर लिया, मैंने यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रखे हैं, एक्स एंड वाई। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए, एक्स वाई, और कहीं जेड भी होगा तो हमें खैर उसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट 1 ए, और यहाँ पे प्लस का Q1 चार्ज रखा होगा, प्लस का Q1। इसका पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो है दैट इज R1 वेक्टर, R1 वेक्टर है। दूसरा पॉइंट बी है कहीं, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट बी, बी प्लस का Q2 चार्ज रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। इस टाइप से हमने R2 दिखा दिया, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। एक पे Q1 चार्ज रखा है, एक पे Q2 चार्ज रखा है। ठीक है, इनके पोजीशन वेक्टर ये। अब आपसे कह रहा है फाइंड ए नेगेटिव चार्ज Q3। तो सबसे पहले हम एक चीज यहाँ देखना चाहेंगे कि जो कंडीशन कह रहा है उसको तो बाद में समझते हैं, पहले तो ये देखें ये दोनों चार्ज रखे हैं इंडिपेंडेंटली, तो इनकी ज्वाइनिंग लाइन ये है, इनकी ज्वाइनिंग लाइन है। तो पहला चार्ज दूसरे पर, दूसरा चार्ज पहले पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा कुछ ऐसे। इस फोर्स को एफ बी कहेंगे, बी ने इस पे फोर्स लगाया, इस फोर्स को हम एफ ए कह सकते हैं, ए ने फोर्स लगाया, कुछ भी नाम दे दें, फोर्स बाई ए, फोर्स बाई बी। ए पर बी लगा रहा है, बी पर ए लगा रहा है, ये दोनों एक दूसरे रिपल करेंगे। अब कह रहा है स्टेटमेंट पढ़िएगा, फाइंड ए नेगेटिव चार्ज Q3 एंड इट्स रेडियस वेक्टर R3 ऑफ द पॉइंट। एक नेगेटिव चार्ज कहीं रखा गया है और उसके रखने से पूरा इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो जाए, ऐसा कहना चाह रहा है। जैसे ये लास्ट में लिखा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द थ्री पार्टिकल्स चार्जेस टू बी इक्वल टू 0, इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। तो ये बात तो कंफर्म है, Q3 के आने के पहले ये दोनों एक दूसरे रिपल कर रहे हैं, तो Q3 आए तो कुछ ऐसी जगह आए कि वो ए पे लगने वाले एफ बी फोर्स को या बी पे लगने वाले एफ ए फोर्स को नलीफाई कर दें। तो उसका मैग्नीट्यूड इन्हीं फोर्सेस के इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन इनकी अपोजिट होनी चाहिए। तो कंफर्म है उस Q3 चार्ज को कहां पर आना होगा, इसी ज्वाइनिंग लाइन ए और बी की ज्वाइनिंग लाइन पे आना होगा। ठीक है, तो एक ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। तो मैं यहाँ एक नोट डाल देता हूँ, नोट Q3 माइनस ऑफ Q3, निगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करना हो तो फोर्स को नलीफाई कर पाएगा। Q3 must be on the line AB, on the line joining, sorry, on the line joining Q1 and Q2। Q1 Q2 को ज्वाइन करने वाली लाइन में Q3 का होना मैंडेटरी है, जरूरी है। ठीक है, तो सपोज ये यहाँ पे कहीं आ गया, मुझे नहीं पता किसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा है, कोई जरूरी नहीं कोई इंटरमीडिएट लोकेशन होगी, जनरल एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, तो ये पॉइंट P हो गया, दिस इज पॉइंट P, और इसका पोजीशन वेक्टर ये R3 हो गया, दिस इज R3 जो कि मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है। ठीक है,
यहाँ पे एक माइनस का Q3 चार्ज आएगा, माइनस का Q3 चार्ज यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, ये हमने रख दिया। अब इसके रखने से इंटायर सिस्टम ही इक्विलिब्रियम पर हो जाए, तो हम यहाँ दो कंडीशन चेक करेंगे। पहला हम कंडीशन चेक करेंगे Q3 के इक्विलिब्रियम के लिए, और फिर कंडीशन चेक करेंगे हम Q1 और Q2 के इक्विलिब्रियम के लिए। तो कुछ चीजें निकालनी है हमको, ठीक है। हमें निकालना है Q3 का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं Q3 मुझे फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड निगेटिव चार्ज होगा ही होगा, और R3 वेक्टर निकालना है, R3 वेक्टर कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो हमें निकालना। दिस पॉइंट इज ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स मान लेते हैं। सपोज एक पार्ट इसका डिस्टेंस का पार्ट ए है और दूसरा डिस्टेंस का पार्ट बी है। इट मीन्स मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ पी कैपिटल ए, पी से कैपिटल ए तक की डिस्टेंस को स्मॉल ए मैंने मान लिया, और पी से ही कैपिटल बी तक की यानी Q2 तक की डिस्टेंस को मैंने स्मॉल बी मान लिया है, ठीक है। और इसी डायरेक्शन पे इसी डायरेक्शन में मैं अगर पी को रेफरेंस लूं तो इसको मैंने ए वेक्टर मान लिया है, इतने पार्ट को ए वेक्टर। और अगर पी को ही रेफरेंस लूं तो बी की हो जाने वाले इसको मैंने बी वेक्टर की तरह मान लिया, बी कैप या बी वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने मान लिया, ये डिस्टेंस ए और बी है। तो अगर मैं Q3 की बात करूं, नेट फोर्स ऑन Q3, पहले Q3 के इक्विवेलेंट फॉर नेट एफ नेट 0 ऑन Q3, Q3 पे 0 की मैं बात करूं तो Q3 पे एक फोर्स लगाएगा Q1 जो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं ये Q3 ले लूं माइनस का Q3, तो इस पे एक फोर्स लगा रहा है Q1, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू Q1 होगा, और Q3 निगेटिव है तो इसको Q2 भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ड्यू टू Q2। और ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, ठीक है, राइट। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना फोर्स लगाया हो इसने, फोर्स ड्यू टू F ड्यू टू Q1 इज सेम एज F ड्यू टू Q2, ठीक है। तो कितना फोर्स लगाएगा, F ड्यू टू Q1 कितना होगा, अगर F ड्यू टू Q1 बात करें तो ये आएगा K Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस A है, A स्क्वायर इसको टू K Q2 Q3 बाई B स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा एंड Q3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया हमारे पास, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू A अपॉन B, यानी कि रूट ओवर, हम यहाँ स्क्वायर रूट ले लो Q1 बाई Q2 इक्वल टू A अपॉन B आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहली इक्वेशन आ गई। अब हम लोग बात करते हैं Q1 या Q2 किसी एक में फोर्स की बात जीरो कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिएगा लेफ्ट साइड में दिस वन, एफ नेट 0 ऑन Q1, Q1 पे एफ नेट 0 की बात करते हैं। Q1 पे एक फोर्स लगा रहा है रिपल्सिव जो कि FB था, बाई B पे रखे चार्ज Q2 से लगा था। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ सेम यही कॉन्सेप्ट आएगा। तो अगर हम देखें ये हमारे पास Q1 है, चलिए एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास अगर Q1 है प्लस का Q1, तो इसमें एक फोर्स लगाया है B ने, यानी कि अगर मैं FB कहूँ या F फोर्स ड्यू टू Q2 कहूँ, और एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा फोर्स ड्यू टू Q3 ऑन Q1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों इक्वल करूँ, फोर्स ड्यू टू Q2 इसको टू फोर्स ड्यू टू Q3 मैग्नीट्यूड फॉर्म पे, डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट है। तो ये होगा K Q1 Q2 अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस A प्लस B हुआ Q1 और Q2 के बीच का, इक्वल टू Q3 से कितना लगेगा, K Q1 Q3 अपॉन A स्क्वायर लगेगा,
यहाँ कुछ कैंसिल हो जाएगा, के Q1 Q1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Q2 बाई Q3 क्या आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। Q2 इक्वल टू Q2 बाई Q3। Q2 बाई Q3 कितना आ जाएगा आपके पास, इनका भी रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, तो वहाँ डिस्टेंस के स्क्वायर है, तो आपके पास आएगा a प्लस बी अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इसको हम चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, इक्वेशन 2 को ही सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन ए, 1 प्लस बी बाई ए, ठीक है। और इक्वेशन 1 से अगर देखें, इक्वेशन 1 से जो ये ऊपर लिखी है, b अपॉन ए की वैल्यू होगी रूट ओवर Q2 बाई Q1, Q2 बाई Q1, ऐसा होगा नहीं होगा, रूट ओवर Q2 बाई Q1, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर लेकर के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इक्वल टू रूट ओवर Q2 बाई Q3 इक्वल टू 1 प्लस रूट ओवर Q2 बाई Q1। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, राइट। दिस इंप्लाइज दैट, अगला स्टेप देख लेते हैं, रूट ओवर Q2 अपॉन रूट Q3, अलग अलग लिख लेते हैं जिससे कि Q3 को मैं अलग कर पाऊँ, इक्वल टू यहाँ पे आएगा रूट Q1 प्लस रूट Q2 अपॉन रूट ओवर Q1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रूट ओवर Q3 जो आएगा वो हो जाएगा रूट ओवर Q1 इंटू Q2, एक साथ लिख देता हूँ, अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस रूट ओवर Q2, क्लियर है। स्क्वायर कर देगा मैं इसका, तो Q3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट ओवर Q1 Q2, सॉरी स्क्वायर करना है तो रूट तो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो रूट को हटा देते हैं, ओके। आपके पास अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2, रूट Q1 प्लस रूट ओवर Q2 का होल स्क्वायर, और यही हमारा पहले पार्ट का रिक्वायर्ड रिजल्ट है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ओके। फर्स्ट पार्ट, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है, पहला पार्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट है हमारा। अब सेकेंड रिजल्ट की बात करते हैं, तो सेकेंड रिजल्ट की बात करेंगे तो एक चीज हम और देख सकते हैं, जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम को हम थोड़ा नीचे कॉपी कर लेते हैं, जिससे बार बार हमें ऊपर स्लाइड नहीं करना पड़े, ठीक है। इस डायग्राम को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं डाउन साइड, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं डायग्राम को अपने, ये डायग्राम आ गया। तो इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर आप देखें R2, अगर मैं देखूं R1 R2 इनके कुछ रिलेशन चाहता हूँ, ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ कुछ रिलेशन यूज कर सकता हूँ। R2 अगर आप देखेंगे ओ बी ए में एक राइट ट्रायंगल देखें, वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ओ बी ए, इस पे बात करूं तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लिखो तो आप कह सकते हो R2 प्लस पूरा बी से ए तक का वेक्टर, ठीक है, बी से ए तक का वेक्टर R2 प्लस बी प्लस ए इक्वल टू R1, R2 प्लस दिस वन इज द बी, सॉरी इसको बी वेक्टर ले लेते हैं, ये अपोजिट ले लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी, इसको यहां से बी वेक्टर ले लो ऐसे, इस रेफरेंस में बी वेक्टर, ठीक है। R2 प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यानी पूरा वेक्टर ये हो जाएगा बी से ए तक का, इक्वल टू R1 वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा
अगर मैं लिखूं R3, अब कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल OPA ले रहा हूं, ठीक है। R3 प्लस ए वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है। ओके, अब मैं बात करूं तीसरे ट्रायंगल पे, R2 प्लस बी, ट्रायंगल का नाम है OBP, तो R2 प्लस बी वेक्टर, R2 प्लस बी वेक्टर ये ऐड हो जाएगा तो इसको टू थर्ड साइड का इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू R3 वेक्टर, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इनकी अभी मुझे जरूरत पड़ेगी, हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक। ओके, तो अब नेट फोर्स ऑन Q3 बी जीरो, फिर से मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ Q3 पे नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म पे, नेट फोर्स ऑन Q3 बी जीरो, फिर से इसकी बात करने जा रहा हूँ। तो Q3 पे नेट फोर्स जीरो होने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ आप कह सकते हैं Q3 पहले Q1 ने एक फोर्स लगाया होगा, कितना फोर्स लगाया होगा Q1 ने, जरा चेक कर लेते हैं। Q1 ने एक फोर्स लगाया होगा K Q3 पे फोर्स बाई Q1, तो K Q1 Q3 अपॉन ए क्यूब, बीच का डिस्टेंस है तो ए क्यूब, ठीक है। और इस फोर्स की वैल्यू जो होगी वो कितना इधर आ जाएगी, ए वेक्टर की ओर आ जाएगी, अट्रैक्टिव हो तो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस का अपोजिट होना चाहिए फोर्स, इक्वल टू के और बाई Q2 लगा रहे हैं तो के Q2 इंटू Q3 अपॉन डिस्टेंस बी क्यूब, ठीक है। और ये डायरेक्शन इधर होनी चाहिए अपोजिट, माइनस बी वेक्टर की ओर होनी चाहिए, माइनस बी वेक्टर, ऐसा होना चाहिए। तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ कुछ और भी कैंसिल होगा, के कैंसिल हो गया, ठीक है। Q3 कैंसिल हो गया, Q3 कैंसिल हो गया, तो Q1 अपॉन Q2 यहाँ देख चेक करेंगे, Q1 अपॉन Q2 सॉरी Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब होगा, Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 इक्वल टू बी क्यूब, सॉरी फिर से गलती होगी, ए क्यूब बाई ए क्यूब बाई बी क्यूब इंटू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, ऐसा होगा, बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, राइट। अब आप ए अपॉन बी ऊपर कहीं निकाल चुके हैं, देखिएगा मैं यहाँ लिखता हूँ ए अपॉन बी की वैल्यू हम कहीं निकाल चुके हैं, ठीक है। क्या है ए अपॉन बी, ऊपर देखिए कहीं आया था ए अपॉन बी, ए अपॉन बी जो था वो Q1 अपॉन Q2 की पावर 1/2 था, ए अपॉन बी, ठीक है। तो Q1 रूट ओवर Q1 बाई Q2 था, ए अपॉन बी रूट ओवर Q1 बाई Q2 था, राइट। अब बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर, अब बी वेक्टर कैसे आएगा जरा देखिएगा, बी वेक्टर आप पास है इस स्टेप, देखिएगा इस स्टेप से बी वेक्टर जो आपके पास आएगा R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आएगा, राइट। और यहाँ से ए वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर जो आपके पास आएगा R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर आएगा, R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट, क्लियर है। तो इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Q1 बाई Q2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए अपॉन बी की ये वैल्यू है, तो आपके पास है Q1 बाई, ऐसा करते हैं एक चीज कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे एक काम हम लोग कर देते हैं, इस स्टेप को हम रफ करते हैं, ये स्टेप ये हटाते हैं, थोड़ा सा Q1 Q2 साथ में रख देते तो वैल्यू ज़्यादा बेटर होती, इसको डिलीट कर देते हैं और फिर से लेते हैं Q1 अपॉन Q2 इंटू बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, यहीं रख देते हैं, इसको टू बी वेक्टर बाई ए वेक्टर, तो Q1 Q2 साथ में आ जाएंगे, तो Q1 अपॉन Q2 ये लिखा ही है,
इंटू बी अपॉन ए, बी अपॉन ए देखें तो ये आपके पास Q2 अपॉन Q1 की पावर 3/2 बन जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू बी वेक्टर, बी वेक्टर आपके पास R3 माइनस R2 वेक्टर, R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन ए वेक्टर है R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखें Q2 पावर 3/2 है और Q2 नीचे है, 3/2 माइनस 1/2, Q2 की 1/2 और Q1 की भी नीचे 1/2, तो यहाँ पर पास स्टेप कितना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q2 अपॉन Q1 की पावर 1/2, तो रूट Q2 अपॉन रूट Q1 बन जाएगा, ये रूट Q2 अपॉन रूट Q1 इक्वल टू R3 माइनस R2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा Q2 रूट Q2 इंटू R1 वेक्टर माइनस रूट Q2 इंटू R2 वेक्टर इक्वल टू रूट Q1 इंटू R3 वेक्टर माइनस रूट Q1 इंटू R2 वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करेंगे तो हमें R3 चाहिए, तो रूट Q2 इंटू R1 वेक्टर माइनस, इसको सेट कर लेते हैं, R3 हमें अलग चाहिए ना, तो देखिए रूट Q2 इंटू R1 वेक्टर हो गया, जस्ट ए मिनट। ठीक है, रूट Q2 इंटू R1 वेक्टर हो गया। ठीक, ये था रूट Q2 इंटू R1 वेक्टर माइनस, नहीं ये इधर आ जाएगा, R2 वेक्टर इधर आ जाएगा, तो माइनस का रूट Q2 इंटू R2 वेक्टर, ये हो गया, और प्लस उधर ले जाए रूट Q1 इंटू R2 वेक्टर अपॉन इक्वल टू रूट Q1 इंटू R3 वेक्टर, ऐसा हो जाएगा। रूट Q2 इंटू R1 वेक्टर प्लस रूट Q1 इंटू R2 वेक्टर अपॉन R3, कहीं एक मिस्टेक हो रहा है, शायद हम लोग कुछ गलत लिख गए हैं। यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, गलत लिख गए हैं। देखिए ए वेक्टर में था R3 माइनस R2, बी वेक्टर में था R1 माइनस R3 और हम R2 लिख गए हैं, ये मिस्टेक हुई है, तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। R1 माइनस, ये मिस्टेक हुई हमारी, इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, R1 माइनस R3, तो रूट Q2 इंटू R1 वेक्टर माइनस ये आपके पास R3 वेक्टर होगा, R3 वेक्टर होगा, बाकी ठीक है। तो रूट Q1 इंटू R1 वेक्टर, यहाँ पे कुछ एडिट कर देता हूँ मैं फिर से, डिलीटेड, तो यहाँ पे पास आएगा रूट Q2 इंटू R1 वेक्टर, और ये वाला टर्म इधर ट्रांसफर कर दें, प्लस रूट Q1 इंटू R2 वेक्टर इक्वल टू रूट R3 वेक्टर हम कॉमन लेंगे पीछे, तो ये वाला टर्म जब इस साइड जाएगा, दिस साइड, ये वाला टर्म इसके साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो रूट Q1 प्लस रूट Q2 बचेगा, रूट Q1 प्लस रूट Q2, ये हो गया। अब यहाँ से R3 वेक्टर चेक कर लीजिए, कितना आ जाएगा R3 वेक्टर हमारे पास, R3 वेक्टर जो आएगा दैट बिकम्स रूट Q1 इंटू R2 वेक्टर प्लस रूट Q2 इंटू R1 वेक्टर अपॉन रूट ओवर Q1 प्लस रूट ओवर Q2। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया, ये हमारा सेकंड रिजल्ट है जो हमसे पूछा गया था। राइट, प्रॉब्लम बहुत अच्छा था, कुछ टफ ऐसा नहीं था, थोड़ा तो टफ था ही, बट सेट कैसे करना था वेक्टर फॉर्म पे, दिस इज ये रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो ये सेकंड रिजल्ट था, फर्स्ट रिजल्ट हम निकाल चुके। आई होप सो मैं आपको समझा पाया हूँ ये चीज़ें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं आप मेरी बात को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। तो मैंने इसका भी सोल्यूशन बनाना शुरू किया है, आपको पर डे मैं एक क्वेश्चन डालता हूँ, तब तक के लिए वेट करिए अगला क्वेश्चन आने का। दिस वाज द फोर्थ नंबर प्रॉब्लम,
नेक्स्ट क्लास में हमारा 5th नंबर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आने वाला है। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।